भोजन यहीं कर लेंगे ना भैया। ठीक है भैया, ठीक। मैं करवा दूँ व्यवस्था, ठीक है भैया। Let's go. One walk. Yeah. हाँ, वो सामने चले जाएंगे। दूल्हे राजा ये भी डालो गर्दन में, ये दूल्हे राजा ये भी भूल गए। ये देखो, मैं आपके पीछे कम लगा हुआ रहता। आइए, उनका दुपट्टा हल्का कंधे पे डाल लीजिए। वहाँ पे है क्या चाहिए बोलिए। अभी मानो नहीं, अभी नहीं, 2 मिनट। की आशीर्वाद दूल्हे राजा भी अच्छा देखते हैं, दूल्हे को भी बोलिए। अरे वो हल्दी कुमकुम डालने इसी पर लेकर मिला के करो। मेगा एक मिनट ना, ऐसे टर्न हो जाए थोड़ा सा, तो उसको ना फोटोग्राफी करने के लिए इजी हो जाए। एकदम कम चिंता मत कीजिए। You should have come here. This is the best place for you. हम लोग पीछे हो जाते हैं, फोटोग्राफर को जाते हैं, ऐसे आ जाते हैं। यस यस, राइट। मेरा साइड उसको बुलंद कर ले जा, बहुत सुंदर लग रही है। आज ये सब देखो। हाँ, ये कौन दिया? आज इस पावन वैवाहिक शुभ संध्या में विवेक और संध्या थोड़ी ही देर में इस वैदिक विधि के अनुसार विवाह मंडप में पधार रहे हैं। वैदिक विधि के अनुसार आचार्य श्री मनोज शास्त्री जी, आचार्य श्री विजय दास जी, आपके सानिध्य में आपका पूर्ण वैदिक रीति से विवाह संस्कार किया जाएगा। सो विवेक जी आगे हैं, उनका हार्टफुल वेलकम करते हैं, हृदय से उनका स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। विवेक जी बहुत ही सरल, सहज, हंसमुख और सब कुछ बड़ी सहजता से मैनेज करने वाले, और संध्या जी नाम से ही अपने गुणों से ओतप्रोत हैं। वे भी विवाह मंडप में आ रही हैं, सो उनका स्वागत।
स्वागत की इस बेला को हम सब मिलकर के बड़ी श्रद्धा के साथ देखेंगे, इसके साझा हाथ दीजिए भाई, हम होंगे। हाथ देकर के राइट टू राइट टू राइट, आप एक दूसरे की तरफ देखते हुए चलना है। जोर से ताली बजाइए आप लोग। क्लैप करेंगे। जयकारा शेरा बालिदा बोल साचे दरबार की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। और वधु को इस स्वागत की बेला में हम एक दूसरे का स्वागत करेंगे। जो लोग बहुत दूर खड़े हैं वे एक बार थोड़ा नजदीक आ जाइए। पास में आ जाओ, पास में आ जाओ, आ जाओ। પછી વાતે કરવાનું છે, આગળ આવી જાઓ, આગળ આવી જાઓ, यस, આવી જાઓ, પછી વાતે પાછી આવી જાઓ, થોડા થોડા ફૂલ લઈ લો હાથમાં, ફૂલ ખાલી લો। ये भाई थोड़ा सा मैं ये चाहता हूँ कि इसमें से आधे फूल फेरों के लिए रख लिए जाए। हाँ, थोड़ा सा आप अच्छा काम करेंगे, अपना पल्लू करो। हाँ, दोनों हाथ से पकड़ लो। क्या काम करेंगे? ये काम करेंगे, ये सबको देना है। ये दे दो मुझे, छोड़ दो। क्या नाम है बहन जी? क्या नाम है आपका? क्या नाम है? अब हाथ छोड़ दो। ये हमारी बहन, बड़ी बहन अनीशा जी आपके पास आ रही हैं और इस मंगल में ये आपको फूल देने हैं। आपने बहुत लालच नहीं करना है, 2 पंखुड़ियाँ 4 पंखुड़ियाँ उठानी है आशीर्वाद के लिए। इतनी थोड़ी सी पंखुड़ियाँ उठानी है इनके पल्लू में से, ये अपने पवित्र पल्लू से इनके आशीर्वाद के लिए फूल वितरित करें। और जो वर और वधू के माता पिता हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि थोड़ा सा हमारी तरफ आ जाए, बाहर से इधर निकल करके। कहाँ पर? पहले इनको खड़ा तो कर ले, माता पिता थोड़ा सा और पीछे कर लेंगे। माता फर्स्ट, बस ये रहिए माता। आप इनके साथ अरे उधर नहीं जवान है, क्या नहीं जवान है, अच्छे लग रहे नहीं है। दूसरा जो बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। भैया, हमारी तरफ से किसको बुलाएंगे? अरे जिसको बोलोगे उसको बुला देंगे। राजा अंकल और विराटन बुलाएंगे। श्री राज जी और मीना जी इधर आ जाए। राजा जी और मीना जी आइए आइए आइए। मीरा आइए आइए, कहाँ है राजा जी? आ जाइए। मंत्रों का पाठ करिए तब तक। ओ, अच्छा सभी मिलकर के मेरे साथ बोलिए। श्यावर रामचंद्र भगवान की मजा नहीं आया। बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की, बोले कृष्णचंद्र भगवान की, बांके बिहारी लाल की। हाँ, तमें छोड़ दो। आइए आइए आइए, इनको आने दीजिए, इधर से आ जाइए। अच्छा जी इनको खड़ा कीजिए, आप नीचे आ जाइए। अच्छा राजा जी नीचे आइए, नीचे आचार्य जी के पास। और जैसे मैंने इनको खड़ा किया ना, ऐसे खड़े होना। थोड़ा पीछे करिए। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्ष्यो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्सस्तनूभिर्व्यसेमहि देवहितं यदायुः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके, शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते।
को हम आगे बढ़ाते हैं। वर बारात लेकर के कन्या के घर आता है। सो पहले स्वागत कन्या वर का करती है। सो शैलजा जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सर्वप्रथम विवेक जी को स्वागत करें और बढ़िया सुंदर जैसा फूल है, फूल को कहते हैं सुमन। और आज जैसे मुस्कुरा रही हो, जब ये कुछ बोलेंगे तब भी ऐसे ही मुस्कुराना है और मुस्कुरा करके ही जवाब देना है। आज के दिन को रोज याद करना है ना, एवरीडे, जब तक आप जिएंगे फिर ऐसे एवरग्रीन रहेंगे, ऐसे एवरग्रीन रहेंगे, प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो फूल की तरह रहना है, हल्का, सुगंधित और सुंदर। ओके, वेरी गुड। अभी नहीं, अब विवेक जी से प्रार्थना करूंगा कि शैलजा जी को वरण करें। हाँ, पहना दीजिए। नहीं 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 ऊपर पीछे मत ले जाइए। बहुत अच्छे। अब सभी लोग अपने हाथ के पुष्प इनके ऊपर छोड़ेंगे। ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम मंगलमस्तु ओम कल्याणमस्तु ओम समृद्धिरस्तु ओम सुख ऐश्वर्यवर्धनमस्तु। अब क्लैपिंग करेंगे अपने लिए कि हम भी ऐसे प्रसन्न रहेंगे। कोई बात आएगी तो घर जाकर के ऐसे मुस्कुरा करके प्रतीक कह रहा है कि मेरा विवाह भी बाद में होगा, पर मैं एक्सपीरियंस सो सबका स्वागत। वर वधु के माता पिता अपने स्थान को ग्रहण करेंगे। मधुपर की विधि मौसम ने बहुत अच्छा साथ दिया, केवल दूल्हा दुल्हन के लिए, बाकी के लिए परेशानी। फोटोग्राफी करवा दें। अब आप फोटोग्राफी कर लीजिएगा। 5-7 मिनट का, ये 10 मिनट का ब्रेक। 5 मिनट में आप थोड़ा थोड़ा अल्पाहार ले लीजिए। थोड़ा जो भी भोजन करना है, स्नैक्स लेना है तो आप चालू कर सकते हैं लेना, या फोटोग्राफी भी करा सकते हैं। तो प्लीज आ जाइए दोनों साइड के। मत मुस्कुराओ, गुस्सा करो सर। ओके, 1 2 3। One more. 1 2 3 smile. Okay. Smile, okay, good. Yeah, smile. Yeah. Okay, look down at her. Smile. Yes, very nice. Smile. One more. 1 2 3 smile. Okay. One more. 1 2 3 smile. Okay. 1 2 3 smile. One more. 1 2 3 smile. One more. 1 2 3 smile. Come on. 1 2 3 smile. One more. 1 2 3 smile. 1 2 3 smile. One more. 1 2 3 smile. Okay. 2 3 smile. One more. 1 2 3 smile. Thank you. Okay. 1 2 3 smile. One more. 1 2 3 smile. 3 smile. One more. 1 2 3 smile. Okay. 1 2 3 smile. One more. 1 2 3 smile. Yeah. Okay, good, very good. 3 smile. Okay. 1 2 3 smile. One more. 1 2 3 smile. Okay. 1 2 3 मुस्कुराते हुए smile. फोटो लीजिएगा। One more. 1 2 3 smile. Okay, thank you. Now, no, wait, okay.
Okay, ready? 1, 2, 3, smile. Okay, one more. फोटो सेशन का अंतिम पल गैप क्यों दे रहे हो? मौजूदगी में प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम एक मिनट, आप तो सब उठाएंगे, सब हटा देंगे, सब फेरे लगवाएंगे। बस ठीक है। Ready this tulis na. डायरेक्ट सबसे Sorry, the camera. गणेश जी देखते कैसे गणेश जी बिल्कुल नहीं कोई चीज देते हैं प्रीति और दूसरी सिद्धि। वो सारे विघ्न है ना, वो प्रीति और सिद्धि के कारण अपने आप को हो जाए, इसलिए वो सब विघ्न आता है। ठीक है, अभी नहीं खाएंगे। फ्री है खाने के लिए, इनको आपके सबसे बाद में टेस्ट लेने के लिए फ्री किया जाएगा। आप सब बताइए कौन सी चीज़ अच्छी है, वो ज़्यादा खाइए। आइए, सो भगवान गणेश जी से प्रार्थना करें अपने जीवन में किसके लिए रीति कहते हैं नियम, सिद्धि कहते हैं उस नियम पर जो चल रहा है। तो अपने गृहस्थ में एक नियम चल रहा है, भगवान को मानते दोनों पक्का। तो मानते कहते हैं अगरबत्ती लगा को चला कर ध्यान करके। हाँ, एक नियम बनाइएगा कि आज के बाद जब कल सुबह होगी तो रोज दोनों मिलकर के प्रातः की आरती करेंगे, भगवान की आरती करेंगे। शाम को भी ऐसे करेंगे और साथ में भोजन करेंगे, एक दूसरे का हाथ चालेंगे। बस इससे रीति और सिद्धि दोनों चलती है। जो एक दूसरे को पूछना है, एक दूसरे के प्रति हमारी भावना है, वो रीति है। और उसके बाद जो आएगा उसका नाम है सिद्धि। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बोफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम श्री शशिपुरन्दराभ्यां नमः। ओम श्री वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। ओम इष्टदेवताभ्यो नमः। ओम ग्रामदेवताभ्यो नमः। ओम स्वाकुलदेवताभ्यो नमः। ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। ओम इष्टदेवताभ्यो नमः। एतद् कर्म प्रधानायै सांगायै सपरिवारायै सायुधायै सशक्तिकायै सावनायै भगवत्यै श्री गौरी गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। बोले गजानंद भगवान की। आपका श्रीमत ये बड़ा वाला लोटा कर दो। ओम स्वस्ति इंद्रो वृद्धश्रवः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाक् सस्तनो विरविषेमहे देवहितं यदायुः। ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति। आदरणीय आचार्य जी को तिलक लगाइए, वरण कीजिए। आप लगाइए आचार्य जी को। ओम नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मणिताय च जगदिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। इधर लगाइए।
वर्ण करिए आचार्य जी हमारे ओम विवाह भद्रं संस्कार। कर्णेषु शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनोभिर्विषेमहि देवहितं यदायुः। दीप को भगवान कलश का आवाहन करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्रे समास्थिता मध्ये तुलसीदा ब्रह्मा मध्ये मातृका स्मृता चतौ तु सागरा सर्वे सप्तदीपा वसुन्धरा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदः अथर्वणः अङ्गैस्तु सहिता सर्वे अत्र गायत्री शान्ति पुष्टिकरी तथा ओम भूर्भुवः स्वः वं वरुण कलशदीप्ताभ्यो नमः। भगवान गणेश जी को हाथ लगा लीजिएगा। तुलसी पत्र रखा हुआ है, सब हाथ लगा लीजिएगा प्लेट में और आँख बंद कर लीजिए। भगवान को जिमाना हो ना तो आँखें मूंद करके भावनात्मक तौर पर जो आप दे रहे हैं वो सबसे बेस्ट लाए हैं और किसकी लाए हैं तो बेस्ट के लिए लाए हैं, इसलिए आँखें मूंद करके भगवान का धन्यवाद करते हुए भोग लगाएंगे। हरि ओम अन्नपदे अन्नस्य नो ध्येयमेव सुष्मिराः प्रप्रादातारं दारिगौर्यं नो देहि द्विपदे चतुष्पदे नाभ्यासेदन्तारिक्षगुं शेषनाद्याहो समावर्ताता पद्भ्यां भूमिर्देशा सोत्रात् तथा लूकात् अकल्पयन्ताः नैवेद्यं निवेदयामि नैवेद्यान्ते मुखमाचमन्यं जलमाचमन्यं समर्पयामि। ओम भूर्भुवः स्वः गणाम्बिकाभ्यां नमः नैवेद्यान्ते आचमन्यमार्घ्यं पाद्यं जलं समर्पयामि नमः। अब दोनों स्थानों पर दक्षिणा रखनी है, भोग दक्षिणा दे दीजिए। ऐसे सब पूरे पैसे निकाल करके दे दीजिए, कोई बात चेंज कर लो। एक मिनट और ये एक यहाँ पर रखेंगे। हाँ बस रखवा दीजिए। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जाता पतिरेकयाचेत् सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम बहुद्रव्यं समर्पयामि नमः। बढ़ा दीजिए भैया को दे दीजिए, विवेक जी को, विवेक जी आगे। ओके थैंक यू। हाथ धो लीजिए और अब दीपक का पूजन करके दीपक प्रारंभ जलाएंगे। ये लेंगे आप? हाँ जी हाँ वो लेंगे। दीपक को मैं हाथ में ले लूँगा, वो चला। रख लेंगे ना। हाँ देवी जी। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा दीपज्योति नमस्तुते। बोलिए दीप नारायण भगवान की जय। दीपक जलाएगा। आप खोल के दे दीजिए। तो खोल के दीजिए। आराम से जलाइएगा, बहुत टाइम में चल जाएगा प्यार से। ओम भूर्भुवः स्वः। वो माचिस अच्छे से खुला नहीं है। भैया के हाथ की गए हैं, इसलिए तो मुझे दिखाई सर। माचिस खुला नहीं है पूरी तरह से ना। भैया के हाथ गीले हैं ना। ले लीजिए। अच्छा दीपं दर्शयामि धूपमाघ्रापयामि नैवेद्यं निवेदयामि नैवेद्यान्ते द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि नमः।
साइड में अपने अपने इससे आचमन कीजिएगा। इसको उठाना है, अपने पास रखा है उसको ले लीजिए राइट हैंड में, सीधे हाथ में जल लीजिएगा। मंत्र के बाद आपने जल देना। ओम आमगनीय ससा संसृज वर्षसा तम्मा प्रियम प्रजानां पशुमरिष्टम स्वात्मानं वचः सुदिनत्वमन्नां पी लीजिएगा। सेकंड टाइम ओम अमृता पिता नमसि स्वाहा। थर्ड टाइम तीसरी बार ओम सत्यम यशः श्रीमयी श्री श्रयतां स्वाहा। पी लीजिए। हाथ को दूर करके जल को साइड पर छोड़ दीजिए। लेफ्ट हैंड आगे लेफ्ट हैंड में जल होल्ड करेंगे। लेफ्ट हैंड करके आपने देख करके बीच की दोनों उंगलियां ऐसे सेकंड ओम नमः आस्यस्तु मुखे टच करेंगे राइट साइड और लेफ्ट साइड हल्का सा। नोज को, आईज को, ईयर्स ओम को, अक्षणोर में चक्षुरस्तु ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु ओम बाहवर में बलमस्तु ओम रघुरमा ओजवस्तु ओम अरिष्टानि मे अंगानि स्तनस्तन्वामि सहसन्तु। अधीश्वरी स्तुति प्रार्थनोपासना मंत्राः ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुवा यद्भद्रं तन्नयासुवा। ओम हिरण्यगर्भासमवर्धताग्रे भूतस्य जाता पतिकयाचे सदाधार पृथ्वीज्ञामुदेमां तस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम यत्मदा वरदायस्य विश्व उपासते प्रदेशं यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः तस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम यः प्रणतो निमिषतो महित्वैक इन्द्राजा जगतो बभूव य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः तस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम येन द्यौरुग्रावृतमे च दृढा येन स्वस्तवितं येन नरकाः यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः तस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम प्रजापतेन त्वरेतानिन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामस्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं द्यामपदयो रयेण। ओम सनो बन्धुरजनिता सविधाता नामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानशानास्त्रिधीये धावन्न धैर्ययन्ता। ओम अग्नेन यद्युपताराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोर्यस्मज्जुहुराणमेन वरिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। कहें हे सकल जगत के उत्पन्न करने हारे सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्रों, ग्रहों, उपग्रहों को, समस्त संसार को ऊर्जा देने वाले जगत के पिता, परम पिता परमेश्वर, हम दोनों अपने जीवन के सर्वोत्तम दिवस वैवाहिक समय पर आपका स्मरण करते हुए सुखद मंगलमय गृहस्थ की कामना करते हुए आपसे प्रार्थना करते हैं हमारा गृहस्थ जीवन सुखद हो, मंगल हो, हम एक दूसरे का आदर करने वाले हों, हम एक दूसरे का आपस में सम्मान करने वाले हों, हम में निरंतर प्रीति बने, हम मन से, वचन से, कर्म से, व्यवहार से, परिवार से एक दूसरे के प्रति समर्पित होकर के जीवन को सदैव जीते रहेंगे। आपकी कृपा, आपकी असीम कृपा, अनुकंपा हम सब पर बनी रहे। हम दोनों सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, ग्रह, उपग्रह, अग्नि, वायु, अंतरिक्ष, पृथ्वी के मध्य आप सभी प्रियजनों, परिजनों, पितृजनों,
सबके समक्ष इस वैवाहिक बंधन को निभाते हुए आगे बढ़ें, यही परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है। हे देवादिदेव, हे कालों के काल, हे निराकार, हे सर्वाधार परमेश्वर, हमारी प्रार्थनाओं को स्वीकार कीजिए, स्वीकार कीजिए। हम सब का बेड़ा पार कीजिए। ओ अपने हाथ के अक्षर पुष्प वेदी पर छोड़ दीजिए। वेदी पर नहीं चढ़ा दो, छोड़ दो, ऑफर कर दो सिस्टर। संकल्प करेंगे, आप कराइए, अरे करेंगे, आप कराइए तो अरे करिए। कराइए सिस्टर सर में दीजिए सिस्टर। हाँ हाँ, नो प्रॉब्लम, कराएंगे ना आचार्य जी, बाद में मैं इंग्लिश में सबको सब में समझाएंगे, बताएंगे क्या क्या हम लेके एक एक पॉइंट्स के रख लीजिए, इसमें कुछ चीज अपने पास रखिएगा। अरे माता आप कन्यादान करेंगे? बाबूजी आइए, आप लोग इधर आइए, बोले ओम तत्सत। श्री ब्रह्मण द्वितीय प्ररार्धे वैवस्वत मनवंतरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यभरतांतर्गत भूरलोके आर्यभरतांतर्गत एतद् एशिया महाद्वीपांतर्गत एतद् सिंहलद्वीपांतर्गते सिंगापुर देश स्थित आर्य समाज मंदिर स्थित पवित्र यज्ञ वेदी उपरे यज्ञशालायाम् अद्य मासानां मासे उत्तमे मासे ज्येष्ठ मासे शुभे शुक्ल पक्षे अद्य पंचम्यां शुभ पुण्यतिथौ अद्य शुक्रवासरे संध्याकाले अद्य वयम् एतद् विवाह संस्कार करणाय आचार्य पदं वृणे। अपने हाथ के संकल्प को मुझे दीजिए। कन्यादान कर लेंगे फिर आपको। इनको संकल्प अभी करा दें। हाँ बस कन्या करा ही दीजिए। कैसे होंगे? बाबूजी अपने हाथ में रख लीजिए, माता हाथ नीचे लगा लीजिए। एक राइट हैंड, जमना हाथ लगा लीजिए, डाबा हटा लीजिए। कहीं का द्रव्य में मुक्ति, पैसा मुक्ति ले डॉलर। I put behind. थैंक यू। I'll just bring some fast food. ओके थैंक यू। तो 5-10 ऐसे कुछ भी रख लीजिए, कोई बात नहीं, दे दीजिए। रख दे। ओके ओके, चलिए बोलिए। बोले ओम विष्णु विष्णु विष्णु। श्रीमद् ओम तत्सत् श्री ब्रह्मण द्वितीय प्ररार्धे वैवस्वत मनवंतरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यभरतांतर्गत भारतदेशे एतद् एशिया द्वीपांतर्गते सिंहलद्वीपांतर्गत सिंगापुरदेशे स्थित सिंगापुरदेशे स्थित आर्य समाज मंदिर स्थित यज्ञशालायां यज्ञवेदी उपरे अद्य अहम। अपना नाम? बापूजी ने नाम? मनुभाई नामनः सुपुत्रस्य सुपौत्रस्य नहीं, पर बाबा जी ने नाम, दादाजी ने, तुम्हारे दादाजी ने नाम रतिलाल नामनः सुपौत्रस्य गोत्र तुम्हारा काश्यप गोत्र उत्पन्नो हम काश्यप गोत्र विवाहितो हम। अपना नाम माता? आशा देवी। आशा नाम्निः सपत्नीको अहम स्वधर्मपुत्री नाम्निः शैलजा नाम्निः सुपुत्री विवाह संस्कार करणाय वरराजेन सह विवेक नाम्नः सुपुत्र श्री आनंद नामनः सुपौत्र श्री ग्रैंडफादर 3 जनरेशन को रामलाल नामनः गोत्र 3 जनरेशन को याद करना पड़ता है। कौत्स्य गोत्र उत्पन्न वरराजेन सह विवाह संस्कार करणाय अद्य अहम वर रूपेण वृणे। आपने कहा कि मैं अपनी पुत्री जो धर्म पुत्री है इसके विवाह के लिए मैं इनको इनकी पूरी पीढ़ी का नाम लिया, इनको वर के रूप में वर्ण करता हूँ और हम दोनों को आचार्य के रूप
में वर्णन करते हैं। बोले हे प्रभु भगवत कृपया कार्यमिदं निर्विघ्नं संपन्नं भवे। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। संकल्प को यहाँ कलश के पास चढ़ा दीजिएगा। मैं ले लेता हूँ, पास कर। कलश देवता और बैठ सकते हैं। आप माता पिताजी को फ्री करें। आप इनका हथलेवा करा दीजिए, कन्यादान की करा दीजिए। आप दोनों बीच में आ जाइए, इनके पीछे आइए तो खाली रानी खाली थाली ये पहले आप लोग लीजिए, इनको दीजिए। अपना दाहिना हाथ है कि कीजिए बिटिया रानी। कोई बात नहीं, गिर गया तो कोई बात नहीं। अब बिटिया के हाथ में ये फूल पहले 5 के पत्ते सहित रख देना। अमुक गोत्रोत्पन्ने काश्यप गोत्रोत्पन्ने कन्या नाम्नि शैलजा नाम्नि वरराजेन सह विवेक नाम्नः। आपका कौस्य गोत्रोत्पन्नः एतद् वरराजेन सह पाणिग्रहण करणाय संकल्पं धारयेत्। ये हाथ में, इनके हाथ में रख दीजिए, बिटिया के हाथ। बिटिया के और बिटिया का हाथ उठा के बर के दाहिने हाथ में रखिए, दाहिने राइट हैंड में। अब बिटिया का बायां हाथ ऊपर से रखिए, ऊपर से यार। अब अपना विवेक जी बायां हाथ ऊपर से रखिए। अब आप दोनों नीचे से हाथ लगाइए, दोनों माता साइड पर आ जाइए, साइड पर। मतलब पीछे से दिक्कत आ रही होगी तो हम आपका थोड़ा अप डाउन करा लेते हैं। इधर आ जाइए, इधर आइए। बहुत अच्छा, पहुंच जाएंगे आराम से। हो गया, रहने दीजिए। ओके। ओम गृह्णामि ते मया पत्यावा जरो दष्टा सा भगौ अर्यमा पुरंदिर त्वदगार पत्याय देवाः। आपने कहा है कि जब तक आप जीवित रहेंगे आप दोनों एक दूसरे का बढ़िया धर्म पूर्वक ध्यान रखेंगे। आज से ये आपकी धर्मपत्नी के रूप में आप स्वीकार कीजिए और आप इन्हें धर्मपति के रूप में स्वीकार कीजिए, रक्षक के रूप में। जल का पात्र ले लीजिए और जल की धारा छोड़िएगा। नीचे हाथ कीजिएगा। माता ये लीजिए माता। माता आप हाथ हटा दो, अपना हटा दो, बस छोड़ो, ये रखो। आप दोनों हाथ हटा लीजिए। आप दोनों बच्चे ऐसे रखिए, ठीक है। थोड़ा सा जल हल्का ऐसे छिड़काव करो हाथ पर। देखिए आचार्य जी बोलिए। ओम नापो हिष्टामयो हुस्पानो ओम दस्मा अरंगमाम भूयस्य क्षयाय जिन्वदा आपूजनयताचनाः। आप दोनों ने एक दूसरे के हाथों को ग्रहण किया। किससे ग्रहण किया? पहले एक दूसरे को हाथों से। और कोई छूटता भी है तो वो भी हाथों से छूटता है, बाद में मन से छूटता है। इसलिए हाथों को कभी नहीं छोड़ना है तो मन कभी छूटेगा नहीं। ठीक है ना? बस में सफर करते हैं, ट्रेन में सफर करते हैं तो जोर से पकड़ के रखते हैं। इस बात का डर होता है गिर जाएंगे, इसलिए एक दूसरे को जोर से पकड़ के रखना है। राइट? छोड़ दीजिए हाथ को, आशीर्वाद दीजिए दोनों को। छोड़ दीजिए, आप इसमें रख दो, छोड़ दो सब कुछ। अब दोनों आप हाथ जोड़ करके बैठ लो, आशीर्वाद देंगे माता पिता। ये थाली में दे। ये मैं देता हूँ। ओके, ये रख दीजिए। थोड़ा सा पुष्प लेके माता पिता दोनों आशीर्वाद दें। माता ये लो, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। बोले ओम आप माता इधर आओ। सौभाग्यमस्तु, ओम शुभम भवतु, ओम कल्याणमस्तु, ओम समृद्धिरस्तु, ओम स्वस्ति इन्द्रो वृद्धश्रवा, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदः, स्वस्ति नस्तारक्ष्यो वरिष्ठनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। थैंक यू। ओके, इनका आशीर्वाद। अब आप आराम से जहाँ बैठना चाहेंगे आप बैठ सकते हैं। अपनी कन्या का दान, कन्या दान की वस्तु नहीं है। आपने अपने कुल को छुड़वाया कि बेटे मेरा कुल मेरे यहाँ छोड़ जाओ और इस बालक के कुल की वृद्धि के लिए आगे बढ़ जाओ। ठीक है? तो ये बड़ा काम है। कंफर्ट जोन में ये लीजिएगा। इसको बढ़िया से मैश करना है, मिलाना है। इसमें 3 चीज़ें हैं, दही, शहद और घी।
तीनों को रसायन का है, ये तुरंत क्विक आपके शरीर को हर प्रकार की ऊर्जा को ऊर्जित करते हैं, है ना जी। सो जब ज़्यादा थकान लगे, वीकनेस लगे, तो इनको ये तीनों चीज़ मिला करके, जैसे आज मुस्कुराते हुए दे रहे हो ऐसे ही देना, ठीक है ना। जब नाराज हो जाए तो मनाने का तरीका भी यही है। मधुपर को दीजिए, इनको ले लीजिए अपने हाथ में। अभी खाना नहीं है, देखना है, पहले देखिए, अभी उसको अच्छे से देखिए। देखिए। बोलिए ओम मित्रस्य त्वां चक्षुषा समीक्षा महे। देखिए विवेक जी, महिला है ना, एक स्त्री, ये इधर बैठे हैं, सुपर बॉस है। महिला जब नाराज हो, फिर आप कितना भी नाराज होंगे, गुस्सा करेंगे, वो आपके साथ कभी झुटकी नहीं लगाएगी, आपके साथ कभी आप अगेंस्ट आपके नहीं जाएगी। बस उसका एक चीज का ख्याल रखना कि वो जो बनाए यही आपको बना रहे हैं, ठीक है ना। ये आपको पिता बनाएंगे, ये आपको श्रीमान बनाएंगे, आपकी रेपुटेशन बढ़ाएंगे, परंतु घर में जो भोज्य पदार्थ बनाए उसको देख करके कभी भी उसके विषय में कोई भी बात नहीं करेंगे। आज से अपनी गांठ बांध लें, क्या कि पके हुए भोजन में, पकी हुई किसी अनाज में, कोई खीर में मीन में नहीं निकालने का, ठीक है ना माता। क्योंकि आप जब जिस दिन मीन में निकालेंगे, बस उस दिन पहला आपने ब्रह्मास्त्र चला दिया, फिर उस दिन के बाद आप शांत नहीं रह पाएंगे। इसलिए कभी भी अपनी स्त्री के भोजन, पकाए हुए भोजन में कभी कोई अविश्वास नहीं लाना। आपने भोजन को देख करके क्या कहा, ओम मित्र से त्वाम चक्षुषा समीक्षा में, कि हे भोजन, मैं तुझे अपने मित्र के समान देखता हूँ। और मित्र की कोई अप्रशंसा करता है क्या? इसलिए भोजन को जब भी करेंगे उसको देख करके क्या कहेंगे कि आ मेरे मित्र, आज मैं तुझसे मुलाकात करता हूँ। और जब भोजन सामने आए तब उससे की प्रशंसा करके भोजन को करें। सो इसको देखिएगा, अच्छे से मिलाइए, कैसा दिख रहा है? कैसा दिख रहा है विवेक जी? बहुत सुंदर टेस्टी दिख रहा है। देखिए आज से ही असर चालू हो गया है, ठीक है। सो इसे पहले तीन चारों दिशाओं में किसको पहले देना है? खाना पहले नहीं है, पहले क्या है? देना है। ओम प्रत्या पहले पूर्व की दिशा में छोड़िएगा, सामने है पूर्व की दिशा, वो थोड़ा सा। अब अपने पीछे पश्चिम की, आपके बैक साइड में पश्चिम की दिशा है, फिर उत्तर है, फिर दक्षिण है, इधर फिर उधर। सबको पहले देना है, बांट करके खाना है। अब आप इसे खाइएगा, कैसा लगा? खट्टा है? खट्टा है? मीठा है। अच्छा एक बार और खाइए, कैसा लगा? मीठा? एक बार और खाइए, अब कैसा लगा? बहुत अच्छा है, ठीक है। पहले खट्टा लगा, फिर मीठा लगा, फिर बहुत अच्छा लगा। जीवन ऐसा ही है, कभी कभी हमें कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती, कभी कभी हम उसके स्वाद को ठीक से नहीं जान पाते। और मैं देता हूँ, थोड़ा सा जल ले लीजिए, कुछ सिस्टम आ रहा है। जल है? अच्छा हाँ, आइएगा। हम इस संस्कार को बड़े ही गरिमा में आप सबकी उपस्थिति में संपूर्ण करने की ओर ले चलते हैं। तो सर्वप्रथम मधुपर्क में स्वागत की विधि, मधुपर्क की विधि। अब हम वैदिक विधि अनुसार आप दोनों का ग्रंथि बंधन कराएंगे। सो ग्रंथि बंधन पहले होगा, अग्नि प्रज्वलित बाद में। तो हमारे बीच में लता जी, इनकी संरक्षक के रूप में लता जी उपस्थित हैं। सो ये पहले दोनों को, पहले इनको पटका उड़ाइएगा, लीजिएगा पहले कॉर्नर में बांध दिए, फिर इनके शॉल में आचल जी आप पीछे चले जाइएगा। एक वाइन दे देना। किसके लिए है? वधू के लिए, वर के लिए? वधू के लिए क्या है? इनके लिए क्या है? शैलजा जी के लिए। ये है ना, ये शैलजा जी का है, और ये है ना। अच्छा इनका है, ओके ओके है, मैं ध्यान नहीं दिया। ओम गृह्णामि ते सुभगत्वास्ता मया
पत्याजर्दष्टा सामघोर्यमा पुरन्दिर्मह्यं त्वद्गारपत्याय देवा ओम भगस्ते हस्तगवेत सविता हस्तग्रभीता पत्नी त्वमसि धर्मण्यां गृहपतिस्तव ओम ममेऽस्तु पोष्यै मह्या त्वदाद बृहस्पति मया पत्या प्रजापते संजीव शरदः सतां। क्लैपिंग कीजिएगा। ओम स्वस्ति स्वस्ति शुभ मंगल सावधान। थैंक यू। अग्नि प्रज्वलित करेंगे। हाँ, ये चेयर पे बैठेंगे ना, थोड़ी देर बैठेंगे। अभी बस ये पूजन हो गया, सब हटा देंगे। हाथ पर पकड़िए, अग्नि की स्थापना करेंगे। इधर देख लीजिए। ओम भूर्भुवस्वः ओम भूर्भुवस्वद्यौरिवभुम्ना पृथिवी वरिम्णा तस्यास्ति पृथिवी देव यजने पृष्ठे अग्निमन्नादमन्नाद्यायादधे। ओम इसमें बीच में से दे दीजिए, धीरे से रुक जाइए। हाँ बस सब रुक जाइए, और सब बाहर डाल दीजिए। अब बैठ जाइए, आप दोनों बैठ जाइए। दोनों हाथ जोड़िएगा। दिखा देते हैं। ओम उदबुद्ध्यस्वा गृहप्रतिजा गृहे त्वमिष्टा पुरते सृजेथा मयञ्च अस्मिन् सदस्ये अद्युतरस्मिन् विश्वे देवा यजमानस्य सेदता। इस पूरे संसार में ईश्वर का प्रतीकात्मक अगर कोई देव है, आवाहक है, तो वो अग्नि है। इसलिए अग्नि का आवाहन करें कि हम गृहस्थ में पवित्र अग्नि के सानिध्य को साक्षी मान करके जीवन को जैसा लेकर के चल रहे हैं, ऐसी सुख सुविधा के साथ चलेंगे। आदि दैविक सुख हमारे जीवन में बड़े हाथ लगाएगा। ओम अयं दैत्मयात्मा जातवेदस्ते नीजस्व वरदस्व चेद्वरदया तस्मात् प्रजया वशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधया स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे नमः। ओम समिधाग्निं दुवस्य दग्धैरभूतयदादिदेव अस्मिन् हव्याजुहोतना। ओम सुसमिधाय शुचिषे दृगा तीव्रं जुहोदनाग्नये जातवेदसे स्वाहा। से स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे नमः। ओम तन्त्वा समिदभिरङ्गिरो घृतेन वर्धयामसे प्रियचोचाय विष्टय स्वाहा। इदमग्नये अंगिरसे नमः। देखिए विवेक जी, अभी हम विवाह को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। 4 तरह के होम करेंगे। सबसे पहला होम है जया होम। जया का अर्थ जानते हैं? जय। विजय किससे होती है? जीतता कौन है? आप हारना चाहते हैं? नहीं। क्या करना चाहते हैं? जीतना चाहते हैं। आप ही हारना चाहते हैं? नहीं, जीतना चाहते हैं। परंतु विवाह की इस जया होम में कहते हैं कि आज से हम जीतने की होड़ को बंद करेंगे। ना मैं इनसे जीतूंगा ना ये मुझसे जीतेंगे, पर हम दोनों जिसके साथ युद्ध करेंगे हम उससे जीतेंगे। और किससे युद्ध करना है? आपस में नहीं युद्ध करना। आज से इनसे नहीं जीतना, आपको इनसे नहीं जीतना। किससे जीतना है? 5 आपके शत्रु बताएं। काम, क्रोध, लोभ, मोह और ईर्ष्या। ये 5 शत्रु हैं आपके। इनको आप दोनों ने मिलकर के एक दूसरे के साथ से हराना है, ठीक है ना। आज से किसके साथ जय करना है? इनके साथ नहीं जीतना है। नहीं सोचो कि बस आजकल 2-4-8 दिन हो गए, महीने हो गए तो शैलजा के साथ चालू हो गए। चाय ऐसी बना दी, खाना ऐसा बना दिया, फलाना ऐसा कर दिया। किसी चीज पर पाबंदी नहीं लगानी है। जीवन में जहाँ खुलापन होता है वहीं पर खुशबू होती है, और जहाँ बंदिश होती है वहाँ घुटन के साथ बदबू पैदा हो जाती है। जीवन में क्रमिक विकास बंद हो जाता है, राइट। सो हम विकास के पथ पर चल रहे हैं। तो आप पिता बनेंगे, फिर दादा बनेंगे, फिर परदादा बनेंगे, फिर आपकी 4-5 पीढ़ियाँ आपके सामने खेलेंगी। ईश्वर से इतनी आयु की कामना भी हम आशीर्वाद देते हुए आपको देंगे। सो आप भी
माँ बनेंगी, फिर दादी बनेंगी, फिर नानी बनेंगी, फिर परनानी परदादी बनेंगी, फिर बूढ़ी दादी बन करके वो एक माता आई है वो बैठे सामने ऐसे, वो एक और माता बैठी ये ऐसे मुस्कुरा करके और आपके विवाह पर, आप अपने बच्चे के विवाह पर आशीर्वाद की उपस्थिति में। परंतु आज से जीवन को जैसा जिएंगे यह जीवन आगे जाकर के वैसा हो जाएगा। तो आप जीवन को सुख में बनाना चाहते हैं कि दुख में? सुख में बनाना है तो पहला होम है जया होम। जया होम का अर्थ है कि हम एक दूसरे को नहीं जीतेंगे, हम एक दूसरे को जीत करके काम, क्रोध, लोभ, मोह और ईर्ष्या ये 5 हमारे शत्रु हैं। जब कभी आपकी कोई कामना अटकेगी ना उसी दिन इनके साथ झगड़ा होगा कि आपकी शॉपिंग नहीं करा रहे, तब आप इनके साथ झगड़ जाएंगे। जब आप घर आएंगे आपके अकॉर्डिंग अगर भोजन नहीं बना, कोई सिस्टम नहीं हुआ, आपकी कामना पूर्ति नहीं हुई तो आप झगड़ जाएंगे। इसलिए काम आपका सबसे बड़ा शत्रु। काम मतलब अंदर की इच्छा शक्ति को, उसको मारना है, उसको बढ़ाना नहीं है। आप ये सोचिए कि अगर मैं किसी का अपमान करूंगा तो मैं अपना ही तो अपमान करूंगा। पत्नी किसकी? मेरी। इंसल्ट किसकी? कर कौन रहा? तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आपके लिए भी वही नियम है। ऐसा नहीं कि केवल हम इनको टारगेट करें विवेक जी को। सो ऐसा नहीं है, ठीक है ना। सो आगे चलेंगे। सो अग्नि बढ़िया सी प्रज्वलित हो गई है, थोड़ा सा घी को पिघला लेते हैं और जया होम की आहुतियाँ देंगे, ठीक है। तो आपको जीतना है। इसको जीतना है काम, क्रोध, लोभ, मोह और ईर्ष्या। ईर्ष्या मतलब एक दूसरे के प्रति ज्वेलस की भावना। तो हमारे घर में नहीं लाने, ये थोड़ा सा घी। सो आगे बढ़ते हैं बड़े श्रद्धा के साथ। चम्मच ले लीजिए, आप हाथ टच कर लीजिए इनका। तो स्वाहा बोले पंच पाठ के साथ में आचार्य पढ़ते ओम भूर्भुवस्वः त्वमधास्रवसे त्वमदाकनीनां स्वदया गुह्यं विभर्षे अंजति मित्रं सुजितां नवोमि स्वाहा स्वाहा। इदमग्नये इदन्न मम ओमृता साडरिता गन्धर्वासनितं ब्रह्मक्षत्रं पातु तस्मै स्वाहा। वाटिदमृत साम्ने गन्धर्वाय इदन्न मम ओमृता साडरिता गन्धर्वस्तस्य अप्सरो नाम ताभ्यः स्वाहा। इदं औषधिभ्यो अद्भ्यो पद्भ्यां नमः इदन्न मम ओम संहितो विश्वसामा सूर्य गन्धर्वस्तशानइदं ब्रह्मक्षत्रं पातु तस्मै स्वाहा। इदं संहिताय विश्वसाम्ने सूर्याय गन्धर्वाय इदन्न मम ओम संहितो विश्वसामा सूर्यो गन्धर्वस्तस्य मरीचियोऽप्सरया नाम ताभ्यः स्वाहा। इदं मरीचिभ्यो अप्सरेभ्यो आयुभ्यो इदन्न मम ओम सुषुम्ना सूर्यरश्मि चन्द्रमा गन्धर्वस्तनयनं ब्रह्मक्षत्रं पातु तस्मै स्वाहा। इदं सुषुम्नाय सूर्यरश्मि चन्द्रमा इदन्न मम ओम सुषुम्ना सूर्यरश्मि चन्द्रमा गन्धर्वस्तस्य नक्षत्राणाम् अप्सरयो भेकुरयो नाम ताभ्यः स्वाहा। इदं नक्षत्रेभ्यो अप्सरेभ्यो भेकुरेभ्यो इदन्न मम ओम विश्वव्याचावद इदं ब्रह्मक्षत्रं पातु तस्मै स्वाहा। इदं विश्वव्यचसे इदन्न मम ओम विश्वो विश्वव्याचावातो गन्धर्विदं ब्रह्मक्षत्रं पातु तस्मै स्वाहा। इदं ताभ्यः इन्द्राभ्यो अप्सरेभ्यो इदन्न मम ओम भुजो सुपर्णाय जो गन्धर्वइदं सनइदं ब्रह्मक्षत्रं पातु तस्मै स्वाहा। वाट इदं भुजवे सुपर्णाय यज्ञाय गन्धर्वाय इदन्न मम ओम भुजो सुपर्णो यज्ञो गन्धर्वस्य दक्षिणोऽप्सरया स्तवा नाम ताभ्यः स्वाहा। इदं दक्षिणेभ्योऽप्सरेभ्यो स्तरभ्यः इदन्न मम ओम प्रजापति विश्वकर्मा धनो गन्धर्वइदं ब्रह्मक्षत्रं पातु तस्मै स्वाहा। वाट इदं प्रजापतये विश्वकर्मणे इदन्न मम ओम प्रजापति विश्वकर्मा मनो गन्धर्वस्य ऋक्सामाप्सरेभ्यो इष्टिभ्यो नाम ताभ्यः स्वाहा। इदं ऋक्सामेभ्यः इदं निष्टिभ्यः इदन्न मम। देखो 4 वेद होते हैं, कितने? 4 वेद पता है पहले से क्या भी पता है? ऋग, यजुर, साम, अथर्व और तो ये 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ठीक है। चारों वेदों में से जो आपको 4 मंत्र तो आने चाहिए, ठीक है। 4 वेद पूरे ना पढ़ पाए, 4 मंत्र तो याद करके जप सकते हैं रोज, वो मंत्र हम दे देंगे। देखो एक मंत्र है यजुर्वेद का ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। यजुर्वेद का मंत्र है।
दूसरा एक मंत्र है ऋग्वेद में भी और यजुर्वेद में भी। बोलिए ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्यमामृतात्। सो 2 मंत्र तो हो गए। तो 4 वेद नहीं से 2 वेदों की सम्मान्य करेंगे। तो ये जो है आपको जो मंत्र की शक्ति है वो मन को सबल करती है, इसलिए रोज मंत्र जप करना चाहिए। प्रत्येक मनुष्य को नाम जप और मंत्र जप अवश्य करना चाहिए। अब दूसरा ओम है राष्ट्रभृत होम। क्या है? राष्ट्र। पहले क्या है? आप है नहीं, पहले हमारा परिवार है नहीं, हमारा गांव है नहीं, हमारा प्रदेश है नहीं। तो पहले क्या है? हमारा राष्ट्र है। इसलिए राष्ट्र सर्वोपरि है। जब भी हम कुछ सोचेंगे, कुछ विचार करेंगे, कहीं पर प्रदर्शन करेंगे, आप भारत से चल करके सिंगापुर रहने आए हैं तो आप भारत के सामान्य नागरिक नहीं हैं। भारत वालों के लिए आप विशेष हो गए और सिंगापुर वालों के लिए भारत के एक विशेष व्यक्ति। अगर आप यहाँ जो कुछ भी करेंगे उसका प्रभाव, उसका असर, उसकी इज्जत, उसकी बेइज्जत किसकी होगी? वो आप पर्सनल करेंगे या इंडियंस की होगी? तो आपको यहाँ रह करके किसका व्यवहार करना है? अकेले का? दीपक विवेक अकेले का? पर हम आज से अकेले व्यवहार नहीं करेंगे। जो कुछ सोचेंगे, जैसा सोचेंगे वो हम पहले अपने राष्ट्र, अपने देश, अपनी कर्तव्य, जिस मातृभूमि में हमने जन्म लिया उस मातृभूमि के प्रति हमारे बहुत सारे दायित्व हैं। उसी के अन्न जल से हमारे शरीर का निर्माण हुआ है। इसलिए राष्ट्र के कल्याण के कार्यों में हम अपना योगदान देंगे। और वो क्या है? जो गरीब दिखें, पढ़ने में जो कमजोर हो उनकी सहायता करना, जो रहन सहन से कमजोर हो उनकी सहायता करना, गौशाला है गौ सेवा करना, राष्ट्र सेवा में जो गुरुकुल इत्यादि जो वेद विद्या के महारथी आचार्य पैदा हो रहे, जो राष्ट्र की रक्षा करेंगे, उनके प्रति अपने दायित्व में अपने कमाए हुए धन में से दान देना। राइट। सो राष्ट्रभृत होम की आहुतियां छोटे छोटे मंत्र हैं, जल्दी जल्दी कीजिएगा। ओम चित्तिं च स्वाहा इदं चित्तेदं मम। ओम चित्तिश्च स्वाहा इदं चित्तेदं मम। ओम आकुतं च स्वाहा इदं आकुत्येदं मम। ओम आकुतिश्च स्वाहा इदं आकुत्येदं मम। ओम विद्यातं च स्वाहा इदं विद्यातेदं मम। ओम मनश्च स्वाहा इदं मनसेदं। विवेक जी दक्षिणा पूरी लेंगे, कोई कटौती नहीं, ठीक है? पर आप स्वाहा बोलने में क्योंकि जो आहुतियां है ना वो आपके निमित्त, मंत्र हम बोल रहे हैं आपके निमित्त। स्वाहा बोल के राइट। ओम मनश्च स्वाहा इदं मनसेदं मम। ओम सक्वरिश्च स्वाहा। मैंने कहा दोनों को बराबर काम करना है। आप बोलिए। ओम दर्शश्च स्वाहा। देखिए 2 चीजें कहूँगा। इस राष्ट्रभृत होम में सबसे बढ़िया होती है 4 पुण्य तिथियां होती है। कितनी? कौन कौन सी? मैं बताता हूँ। 2 एकादशी होती है, एक अमावस्या, एक पूर्णिमा। एक जो शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा होती है वो पूर्ण तिथि होती है और कृष्ण पक्ष की अमावस्या होती है वो पूर्ण तिथि होती है। पर दोनों पक्षों की एकादशी वो भी पूर्ण तिथि होती है। इस पूर्ण तिथि में हमने अपने गृहस्थ सुख का लाभ नहीं लेना। हम पति पत्नी के रूप में रहेंगे परंतु हम अपने दाम्पत्य जीवन का सुख आनंद यानी दैहिक संबंध नहीं रखेंगे इन 4 पुण्य तिथियों में। क्यों? क्योंकि इन 4 पुण्य तिथियों में अगर संतान उत्पन्न होगी, गर्भधारण होगा तो वो संतान मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से या किसी अंग से या हो सकता है कि उसका जेंडर ही चेंज जाए। ये कोई नहीं बताएगा। इन 4 पूर्ण इसी में लिखा है। क्या है? राष्ट्रभेद। अगर हमें अच्छी संतान का निर्माण करना है तो राष्ट्रभेद होम का पालन करना है। 4 पूर्ण तिथियों में हमने गृहस्थ धर्म का पालन नहीं करना। साल के कैलेंडर पर एक बार अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी 4 नोट कर लीजिए, दोनों धारण कर लीजिए और दोनों में आपने गृहस्थ धर्म का पालन नहीं करना। ठीक है? सो ये राष्ट्रभृत होम की 3 आहुतियां बसती। ओम बृहच्च ओम पूर्णमासं च स्वाहा इदं पूर्णमासाय नमः। ओम पूर्णमासाय स्वाहा इदं पूर्णमासाय नमः। ओम बृहच्च स्वाहा इदं बृहते नमः। ओम रथन्तरं च स्वाहा इदं रथन्तराय नमः। ओम प्रजापतिश्च इंद्राय विष्णोः प्रजाक्षः प्रशस्त्वाजयेषु तस्मै विषः समनन्तः सर्वा सौद्रा साहव्यं बभूव स्वाहा। अगला होम है प्राजापत्य होम। प्राजापत्य
यानी हम प्रजा, आप राजा हैं। कहाँ के राजा हैं? कहाँ के राजा हैं? कहाँ के किंग हैं आप? कौन से स्टेट के? अपने दिल के राजा हैं आप। सो दिल के राजा बनेंगे तो आपकी प्रजा कौन है? तो कहते हैं मेरी प्रजा, सबसे पहले मेरी प्रजा है मेरी पत्नी। उसके बाद मेरे घर में जो मेरे छोटे भाई हैं, मेरे छोटे भाई की पत्नी है, छोटी बहन है, बड़ा भाई है, बड़े भाई की पत्नी है, ये सब मेरी क्या है? प्रजा है। तो मैं इनका पालन कैसे करूंगा? कहते हैं जैसे भगवान सब भक्तों का ध्यान रखते हैं बिना किसी स्वार्थ के, तो मैं इनके परिवार में भी जो इनके छोटे भाई हैं, छोटी बहनें हैं, इनके उनके जो परिवारी जन हैं, वे सब कौन है? आपकी प्रजा है। आप कहीं अगर कंपनी चलाते हैं, उसमें जो आपके वर्कर्स हैं, जो आपके सहयोगी हैं, वे सब कौन है? प्रजा है। उनसे व्यवहार कैसा करना है? तो कहते हैं जैसे पुत्र अपना स्वयं के पुत्र से जैसा व्यवहार करेंगे, ऐसा ही व्यवहार हम अपनी प्रजा के साथ करेंगे। पक्का ना? किसी से क्या नहीं करना, किसी को छोटा नहीं बोलना, किसी से झगड़ा नहीं करना, सबका सम्मान करना, चाहे वो इनके बहन भाई हो, चाहे आपके हो, आपके कर्मचारी, आपकी कंपनी के कर्मचारी हो, चाहे आपके सहयोगी हो, चाहे वो आपके फूल देने वाला हो, कपड़े देने वाला हो, सब्जी वाला हो, ये सब आपके लिए परम सम्माननीय रहे। आप इनको सम्मान देंगे, प्यार देंगे, ये आपकी प्रजा है। और प्रजा वैसी होगी यथा राजा तथा प्रजा। आप जैसा व्यवहार करेंगे वो आपके साथ वैसा पलट करके 100% लौटाएंगे। अगर आप उनको रूडली व्यवहार करेंगे तो वो आपके साथ रूडली व्यवहार करने लग जाएंगे। सबसे पहली प्रजा कौन है? तो आपके उसके साथ कैसा व्यवहार करेंगे? सम्मान का, अत्यंत सम्मान का। जब आप आदर करेंगे, सम्मान करेंगे, तो उसके हृदय में आपसे 1000 गुना, लाख गुना, करोड़ गुना सम्मान अपने आप पैदा हो जाएगा। क्योंकि भगवान कहते हैं कि जितना तू मुझे देगा उसमें करोड़ों गुना बढ़ा करके तुझे वापस करूंगा। आप एक बूंद देंगे तो हम करोड़ों बूंद बरसती वापस मिलेगी। आप कितना जल देते हैं, देखिए आपकी विवाह में कितनी सुंदर वर्षा हो रही है, कितना सुंदर मौसम है, बढ़िया व्यवस्था भी हुई। तो वर्षा हमें देती है, हम देते थोड़ा सा है पर मिलता बहुत सारा है। सो प्रेम भी ऐसे है कि देंगे थोड़ा सा पर मिलता बढ़ करके। जो भी चीज़ हम वापस देते हैं वो बढ़ करके हमें कई गुना वापस बढ़ करके मिलती है। ब्याज और भी क्या क्या चक्रवर्ती ब्याज मिला करके आप बहुत धनी मानी बने सब चीज़ से। सो चलिएगा। ओम अग्निभूतानामधिपति स्मार्तस्मिन् ब्रह्मस्मिन् क्षत्रेषु श्याम पुरोदस्मिन् कर्मणि श्यामदेवौत्यं स्वाहा। इदं भूतानामधिपति मम इंद्राज्येष्ठानामधिपति स्मार्तस्मिन् ब्रह्मस्मिन् क्षत्रेषु श्याम पुरोदस्मिन् कर्मणि श्यामदेवौत्यं स्वाहा। ओम इंद्राय ज्येष्ठानामधिपति मम यमः पृथिव्यामधिपति स्मार्तस्मिन् ब्रह्मस्मिन् क्षत्रेषु श्याम पुरोदस्मिन् कर्मणि श्यामदेवौत्यं स्वाहा। इदं यमाय पृथिव्यामन्तरिपति ओम वायु अंतरिक्षमधिपति समात्मस्मिन् ब्रह्मस्मिन् क्षत्रेषु श्याम पुरोदस्मिन् कर्मण्य श्यामदेवहूत्यं स्वाहा। इदं प्रोधाग्नेन कर्मण्य श्यामदेवहूतये नमः। अच्छा एक बात और कहते चलो, आज से मैं तो क्या मुझे नहीं पता, आचार्य जी आपके गृहस्थ गुरु हैं, कौन है? तो कुछ करें या ना करें, वर्ष में जिस दिन आपकी एनिवर्सरी हो इससे एक दिन पहले आचार्य जी का आशीर्वाद लेकर के अपने विवाह में, अपने मंगल में विवाह का स्मरण कीजिएगा। कितना भी कुछ भी चले उनका आशीर्वाद, सदक्षिणा उनसे आशीर्वाद लेकर के प्राप्त प्रत्येक वर्ष करते रहे। क्योंकि सबसे बड़ा गुरु कौन है? तो कहते हैं सवैव कालेनान गुरुनानाथ नवच्छेदात्, कि कहते हैं कि जो गृहस्थ का गुरु है ना वो सबसे बड़ा गुरु होता है। शिक्षा जिसने दी वो लिमिटेड टाइम के लिए है। स्कूल का प्राइमरी स्कूल का प्राइमरी में रह जाएगा, मिडिल पढ़ाया, फिर हायर में पढ़ाया, फिर कॉलेज का कॉलेज में रह जाएगा, किसी और आप किसी इंस्टीट्यूशन में जाते हैं तो वहाँ का प्रोफेसर वही रह जाएगा। परंतु गृहस्थ का गुरु आपके लाइफ टाइम काम आएगा। जब आपके घर में खुशियाँ आएंगी, बच्चे होंगे, तभी गुरु को याद करेंगे, बुलाएंगे, हवन इत्यादि कराएंगे, भोजन कराएंगे, नामकरण कराएंगे, फिर उसका जागरण, निष्कमण, कर्णवेदन, फिर मुंडन, बहुत सारे संस्कार हैं, 16 संस्कार सारे आचार्य के सानिध्य में होंगे। इसलिए अपने गृहस्थ आचार्य को कभी भूलना नहीं, राइट।
तो ये किसमें है? राष्ट्रवेद होम है, राष्ट्र से वो जुड़े हुए हैं, वो आपके राष्ट्र के निर्माता है, आपके परिवार के निर्माता है। ओम भूर्भुवस्वः मित्रा सत्यानवधिपति स्मात्रस्मिन् ब्रह्मस्मिन् क्षत्रियस्याम पूर्वज्ञान कर्मण्यस्याम देवहूत्यं स्वाहा। इदं मित्राय सत्यानवधिपति नमः। ओम वरुणाधिपति स्मात्रस्मिन् ब्रह्मस्मिन् क्षत्रियस्याम पूर्वज्ञान कर्मण्यस्याम देवहूत्यं स्वाहा। इदं कर्मण्यस्यानवधिपति नमः। ओम सोमौषधीमधिपति स्मात्रस्मिन् ब्रह्मस्मिन् क्षत्रियस्याम पूर्वज्ञान कर्मण्यस्याम देवहूत्यं स्वाहा। इदं देवहूत्या सोमाय सोममधिपति नमः। अच्छा, घर में पूजन करोगी तो तुलसी भी तोड़ोगी, तुलसी लगाओगी, तोड़ोगी भी। हमारे यहाँ कहा कि कभी भी किसी औषधि को प्राप्त करना हो, किसी वनस्पति को प्राप्त करना हो, आज भी भारतवर्ष में नहीं, बहुत सारे जो भारतवंशी बाहर रहते हैं। मैं मॉरिशस गया तो वहाँ जब फसल बोई जाती है तो जैसे भारत में सूरीनाम में जाते हैं, गयाना में जाते हैं, और भी बहुत सारे देश हैं जहाँ भारतवंशी लोग रहते हैं। अपनी फसल बोने के पहले जैसे भारत में खेत का पूजन होता है, फसल का पूजन होता है, प्रार्थना करते हैं उस भूमि से कि आज से तेरी इजाजत से मैं इस भूमि में बीज का वपन कर रही हूँ। और जिस दिन काटने जाते हैं तभी पर्व मनाते हैं और फिर उसको काटते हैं, है ना, हार्वेस्ट करते हैं। सो कोई भी औषधि जब भोजन पकाएं तो अपने थाली में प्रार्थना पूर्वक भोजन को पकाएं। जब आप तुलसी को लेवें तो प्रार्थना पूर्वक कि आज मैं कल तुझे लेने जाऊंगी, शाम को प्रार्थना करना, राइट। सो पहले उससे अनुनय विनय करनी, इनसे भी पहले मूड चेक करना है, पहले प्रार्थना करनी है, फिर अपनी बात रखनी है। डायरेक्ट अपनी बात रखेंगे तो वो काम नहीं आएगी, ठीक है ना। एक तरीका है कि औषधियों को लेने जाएं तो प्रार्थना पूर्वक अपनी पहले प्रार्थना रखें, अपनी व्यवस्था करें कि मैं तुझे इस कारण, इस पर्पज में तुझे बात कर रहा हूँ। सो आप ऐसा ना हो कि बिना मूड के आप अपनी बात कह दें ना, ऐसी प्रार्थना पूर्वक प्रत्येक चीज से प्रार्थना के साथ व्यवहार को करेंगे। सो ये राष्ट्रभृत होम पूर्ण होता है। आगे चलते हैं और अब होंगे आपके फेरे, जिन फेरों के अंदर आपने प्रार्थना करनी। उससे पहले भगवान को भी तो कुछ खिलाओगे, भोग लगाओगे या अकेले काजू कतली खाओगे? हाँ, ये बनेगा, इसमें भरिए, एक और रख देते ओम यदस्य कर्मणात्यरीरिचं यद्वान्योनमिहाकरम् अग्निष्टसृष्टकृत विद्या सर्वं सृष्टं सूतं करोतु मे अग्नये सृष्टकृते सूतहुते सर्वप्रायश्चिदाहुतिरा कामानां समर्दयित्रे सर्वान्नः कामान् समर्दय। ठीक है, स्वाहा। हाँ, थैंक यू। बस छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। एक ही भरिएगा। आज जो आपकी कुल देवी है इंडिया में होंगी, जो आपकी कुल की परंपरा को आगे बढ़ाएंगे, सबका स्मरण कीजिए, आंखें मूंद लीजिए और वहीं पहुंच जाइए। आप ही देवी मैया का ध्यान कर लीजिए और प्रार्थना कीजिए कि मेरे कुल में, वंश में, जिनको मैं आपके रूप में धारण कर रहा हूँ, हे कुल देवी, जो आपकी तरह तेजस्वी ओजस्वी होकर के, प्रेममय होकर के हम सबकी जैसे आप रक्षा करते हैं, पालन करते हैं, पोषण करते हैं, मेरी पत्नी को भी देवी का दर्जा प्रदान करते हुए मैं अपने जीवन में शामिल करता हूँ। स्वाहा इदं प्रजापतये नमः। चम्मच को छोड़ दीजिएगा और बड़े प्यार से खड़े हो जाइए। थोड़ा अप डाउन करा लेते हैं, थके तो नहीं है? बस अब आगे बढ़ रहे हैं हम लोग 7 फेरे की तरफ। कोई बात लाजाम कराइए, उसके बाद सीधे ये तब तक मैं हटा देता हूँ। भाई को बुलाए, मनोज जी को बुलाए, श्रीमान मनोज जी, कन्या के भाई शैलजा के ब्रदर, संजय के भाई जी मनोज जी, जहाँ कहीं भी हैं, श्री मनोज जी अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। आइए सर। और मुझे लगता है कि भोजन अच्छा हुआ है, ठीक है। ये चेयर्स ऊपर कर दीजिएगा स्टेज पर, ये चेयर जो इनके पीछे इसको ऊपर कर दीजिएगा। अरे कोई नहीं, कर लेंगे, आप छोटी दे दीजिए, कोई ना कोई कर लेंगे। आप आ जाइए। केम छो? आवाज नहीं आई। केम छो? मजामा? हाँ, मजामा। सो ऊभा થઈ જો।
वो वाला कॉर्नर का खींच लीजिए आप। पास वाले नहीं, ये माता लोग बैठेंगे, ये खड़ा नहीं होना, पीछे वालों को बोल रहा हूँ, जवानों को, यंग मैन एंड यंग वुमेन, जल्दी जल्दी खड़े हो ना मेरी तरफ। अच्छा नाप के देखिए किसके हाथ बड़े, थोड़ा ही देना है, थोड़ा ही रख के देखो, ठीक से रखो, अभी ऐसे नहीं, देखो ऐसे होना चाहिए एकदम बराबर। थोड़ा ही आचार्य जी, अग्नि जलती रहे। आपको साइड में लाने के लिए तो ऐसा करें, आप आगे जा रहे थे, समझते हो नहीं? ऐसे ऐसे हाथ रखते हैं ना, सीधा से। वेरी गुड, थोड़ा सा सीखना भी। अर्यमणं देव कन्याग्निमय छत्सनोर्यमः देवो प्रेतमुञ्चामि मां बतये। डाली और थोड़ा डाल दीजिए हल्का। अच्छा जी 4 दाने अंदर डाल दीजिए। चलिए नहीं नहीं इसके हाथ से थोड़ा सा आगे बढ़ाइए सर। स्वाहा, यहाँ स्वाहा, नीचे गिरा। ऐसे हाथ हटाने, दोनों के हाथ छटर की तरह खोल मिला लेने। जी करेंगे, चलिए जी कल्याण कितना करते रहते हैं। ठीक चलिए समझ गया। ओम सरस्वती प्रीतवगे वाजनीवती यंजा ओम वाजनीवती यन्त्वा विश्वस्य भूतस्य यस्यां जागृतः यस्यां नाम भवत् स्वाहा। स्वाहा छोड़ दीजिए। दाना इसमें डाल दीजिए। तीसरी डाल दीजिए। वेरी गुड, बाकी नीचे गिराइए वहाँ पे। हाँ, बहुत सुंदर। ओम इमां लाराभ्याङ्गनं समिद्धकर्णं तुभमम तुभ्यं च सवनम् अग्निर्विण्यतामिहं स्वाहा। स्वाहा। नीचे गिरा, हाथ फैला के। एक बार हो। ओम अग्निरेतु प्रथमो देवतानां स्वस्य प्रजां पूजां मुञ्चतु मृत्युपाशात् तदया राजो वरुणो मुच्यते यथैस्त्यं पौत्रमगं न रोदत स्वाहा। ओम इमामिस्त्यं ओम इमां स्त्रियागारपत्यां प्रजापतये नयतु दीर्घमायु असुष्टांस्ते जीवमामस्तु माता जीवपुत्रमुखं न मोदत स्वाहा। ओम स्वस्ति नो अग्नि दिवः पृथिव्यां विश्वानि धेयजत्राः तदमह्यं त्रिभिजातां प्रशस्तां तदमस्वासु द्रविडं देहि चित्रं स्वाहा। छोड़ दीजिएगा, एक बार और करना है 7 टाइम। ओम परम मृत्योनुपरेः पंचाम्बस्ते यन्यायतरो देवयानात् चक्षुष्मदे शृण्वते ते ब्रवीमिमानः प्रजां रीरिषतो मोतवीरान् स्वाहा। थैंक यू। आप इनका अंकुष्ट सहित हाथ पकड़ो अंगूठे के साथ। हम हाथ मिलाते मेरी तरफ हम हाथ मिलाते थे ऐसे हैंडशेक करते हैं। अब आपको ऐसे साथ इस अंगूठे को ऐसे पकड़ो, ऐसे सर कैसे देखो। आप जाइए सर, आप बना दीजिए सर। थैंक यू। आप इधर आइए सर, उधर बना के इधर चलाना पड़ेगा। सप्तपदी यहीं बना लो अपने सामने, नहीं उस तरफ। इनको एक प्रदक्षिणा करा देते हैं। हाँ करा देते। ऐसे बनाओ, कैसे बनाओ? ऐसे ऐसे खड़े उधर से चल के आ जाएंगे, या इनको फेरे कर लीजिए, यहीं अपने सामने बना दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल बस उनको पैर से ऐसे करा दीजिए ना, बस ऐसे टच करवाइए। रखो, आएगा आप हाथ पकड़ के। यस, ओम ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमे स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। चलिए स्थान पर आइए। देखिए वैदिक विधि में 4 ही फेरे हैं। कितने? किसके लिए है? पहला धर्म के लिए, दूसरा अर्थ के लिए, तीसरा कामनाओं की पूर्ति के लिए और चौथा मोक्ष के लिए। कि कोई चला जावे तो हम उसकी मंगल कामना करें, उसके नाम से रोते न बैठे रहें। जो वो काम हमारे लिए छोड़ गए हम उस धार्मिक क्षेत्र पर, उस पथ पर चलेंगे। 8 योग के 8 अंग हैं, उनका अनुष्ठान करेंगे। अपने पुत्र को धार्मिक सभी प्रकार से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से सबल बनाएंगे। समाज की जहाँ जहाँ जो नीड है उसकी ज़रूरतों की पूर्ति करना प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है। सो 4 टाइम आपने चलना है। ना तो लड़की पीछे जाती है, कुछ नहीं, पहले दोनों एक साथ चल रहे हैं, कोई आगे ना कोई पीछे। कलश वाला नहीं चलने दीजिए, बहुत जगह आराम से।
ओम भद्रं कर्णे विष्णुयाम देवा सर्वमंगलमांगल्ये शिवे ओम सरस्वती प्रीतमभगे सुभगे वाजनीवते यं त्वा विश्वस्य भूतस्य प्रजया स्याग्रतः यस्य भूतं समद्भवं विश्वमिदं जगत् तामाद्यागातं गास्यामि यस्त्रीणामुत्तमं यशः। बड़े आराम से चलिए, जल्दी आराम से। ओके, अब आपने यहाँ खड़े हो, ठीक, और अपने राइट लेग से दोनों राइट लेग से ऐसे वहाँ से शुरू करके अब होगा सप्तपदी। 7 फेरे नहीं होते, पग धरते हैं कितने? 7। हल्का टच करो, बिखेर दो, बिखेर जो स्टार होते हैं ना, यस, कितने ऋषि हैं? तो कहते हैं सप्तऋषि, तीसरा है ना? और उनके लिए कहते हैं कि आज से मैं पहला पग धरता हूँ, और हम एक दूसरे इस चीज को आगे तोड़ते हैं, अपने अभिमान को तोड़ते हैं, अपने गरुड़ को तोड़ते हैं। आज से हम दोनों क्या हुए? सखे सप्तपदी भव। ओम ईशा एकपदी भव। हम दोनों ईश्वर की उपासना करने वाले हैं। ऊर्जे द्विपदी भव। तो जीवन पर्यंत इस हाथ को छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। अब पीछे से हाथ लाइए, पीछे से राइट हैंड इनके ऊपर से, कंधे के ऊपर से लाइए। हाँ, अब लेफ्ट हैंड पकड़ लीजिए सामने एक दूसरे के अंगुष्ठ के साथ। ना ना ना, अपने लेफ्ट हैंड वहाँ, उनका लेफ्ट हैंड अपना लेफ्ट हैंड, यस। अरे उनका ये वाला है, लेफ्ट हैंड ही है। इसको अंगुष्ठ से पकड़िए, इसको छोड़िए। वो हाथ कंधे पर रखिए, पूरा कंधे पर रखना है इधर, ऐसे। एक बात ये आपके सामने कह रहे हैं, बोलिए ओम। एक दूसरे को देखिए, किसी को नहीं देखना। आज आपको खुली छूट देते हैं कि एक दूसरे की आंख में आंख डाल करके एक दूसरे की आंख से ये हटना नहीं है, किसी को नहीं देखना। बोलो ओम मम व्रते ते हृदयं ददामि मम चित्तम अनु चित्तम ते अस्तु मम वाचम एकमनः जुषस्व प्रजापतिस्त्वा न्यूनक्तु मह्यम। अब एक दूसरे को देखते रहना, मुझे नहीं देखना, ठीक है? क्या बात है विवेक जी, मुझे ऐसा लग रहा है आपको शर्म आ रही है। अरे हम तो आपको लीगली सब चीज की इजाजत दे रहे हैं, फिर आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? अनलीगली मत सोचिए। एक बार क्लैपिंग कीजिए, इनका डर खत्म कीजिए। ओके, ऐसे ही मुस्कुराते। आपने कहा न्यूनक्तु मह्यम, कि हम में जो कुछ न्यूनता है, कमियां हैं, बोलो हम दोनों में जो कुछ कमियां हैं, न्यूनता है, एक दूसरे के प्रेम से, साहस से। बोलने में आ रही, फिर करोगे कैसे? अभी तो बोलने में ऐसी शर्म सी आ रही है। प्रेम से, साहस से, सौहार्द से, विचारों से, व्यवहारों से दूर करेंगे। मैं अपना चित्त, मन की गहराइयाँ, आत्मा की अंतरंगता से एक दूसरे को ग्रहण करते हैं। मेरा मन जीवन पर्यंत आपके मन के अनुकूल रहेगा। मेरा चित्त सदैव ईश्वर के पश्चात आपका ही स्मरण करेगा। मेरे अंतर मन में आपके अलावा कोई परपुरुष, कोई परस्त्री कभी भी प्रवेश नहीं करेगी। हम दोनों प्रजापति, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, तीनों देवताओं की कृपा से सूर्य, चंद्र, अग्नि, वायु, अंतरिक्ष, पृथ्वी, जलस्थ देवताओं तथा आप सभी परिजनों के शुभाशीष से पूरा करेंगे। बोलिए विश्वनाथ भगवान की। अब आपने एक प्रक्रिया करनी है, और वो प्रक्रिया है मंगलसूत्र की। अगर आपके पास है, सिंदूर दान करेंगे, मंगलसूत्र करेंगे, और इसके बाद मीठा खिलाएंगे। ऊपर चले जाएगा, चेयर पे बैठ जाइए। दीदी मंगलसूत्र है यहाँ भगवान।
लगाइएगा। पहले भगवान गणेश जी को टच कीजिएगा। गजां गणानान्त्वा गणपतिं हवामहे प्रियानान्त्वा। पहले गणेश जी को, जब तक मंत्र बोलूंगा अपने भाई आराम से अगर बैठ पाएंगे तो बैठेगा। हरि ओम मा गणानान्त्वा गणपतिं हवामहे प्रियानान्त्वा प्रियपतिं हवामहे वसोमम् आहमजानिदग्गर्भदत्वजासि गर्भदम्मा ओम भूर्भुवः स्वः गौरीमय अम्बे अम्बिके अम्बालिके मानयति कश्चन स्वस्तस्वकः सुभद्रकां कां पीलवासरीं मा ओम भूर्भुवः स्वः गौर्यै नमः। कुलदेवी के लिए या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु काल्यै रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देवी प्रपन्ना स्थिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वामेश्वरी देवी चराचरस्य त्वामेश्वरी देवी चराचरस्य। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। सॉरी आप लोग लेट हो रहे ना, मैंने घड़ी नहीं देखी, मैं घड़ी देखता भी नहीं, बस ऐसे ही बांध लेता हूँ, सो इसीलिए जाएगा। आ गया विवेक जी, इसका नाम है मंगल सूत्र। क्या नाम है इसका? और मंगल सूत्र का अर्थ क्या होता है कि जो हर समय आपके परिवार का मंगल ही मंगल करे, उसको आप इनके गले में बांध रहे हैं, क्योंकि आप क्या चाहते हैं इनसे? जीवन भर मंगलमय व्यवहार। सो आपको क्या, आपने अपना मंगलमय व्यवहार किसको दिया है? तो दे दीजिए। ओम सुमंगलिनियं मधुरिमां समेतं पश्यता सौभाग्यमिदत्वायास्तामि परेतरा। ओम भूर्भुवः स्वः सौभाग्यमस्तु ओम शुभं भवतु ओम कल्याणमस्तु ओम समृद्धिरस्तु। बोले सोमनाथ भगवान की। ओके ओके, बाद में सही। रणछोड़ महाराज की। हाँ, मजा आ गया। अब अभी रुक जाइए। इनके मंगलसूत्र को हाथ लगाइए, हल्का हाथ और बढ़िया से फोटो खिंचवाइए, ताकि ये कभी बोले नहीं कि आपने बांधा नहीं था। बढ़िया से जो सर पहले ये वाला हाथ यस टच कर, बढ़िया से फोटो लेना भाई। अरे बाबा चाइनीज बाबा मेरी इंडिया। अच्छा आप खड़े हो जाओ, आप बैठे रहो, आप बैठे रहो, दोनों हाथ बहुत जोड़ो अच्छा। भाई। बाबू इसको बोल लो अच्छे से, दोनों हाथ जोड़ो विवेक बाबू इनकी तरफ। हम लोगों से कोई मतलब नहीं रखना, अब खत्म हम लोगों से मतलब, सबसे कोई मतलब नहीं, अभी इनसे ही मतलब रखना है। बोलो ओ, बाएं तरफ बैठा दूँ। अभी बोलेंगे ना, वही तो करवा रहा हूँ। बोलो ओम माँ सफीना माँ सफेद अतिक्रंताम। किसको देख रहे? उधर थोड़ी देखना, बाहर वो 5 स्टार होटल, इनको देखो, शैलजा इनको। जी को देखिए। शैलजा जी को। यही है आपकी होटल 5 स्टार 2 स्टार जो भी बनाना चाहिए, आपकी मर्जी है। सो इनको देखो, आपने कहा है माँ सबीना अतिक्रंताम, कहते हैं कि अपना बुरा व्यवहार, अपनी बुरी चाल, अपने बुरे व्यवहार, अपने बुरे बर्ताव को आज से छोड़ देंगे क्या? क्यों जी? बोलो जी, छोड़ देंगे? हैं? आवाज नहीं आ रही है। अभी खिलाएंगे ना, आपका भोजन बढ़िया आया, खीर बहुत शानदार है, कोई टेंशन मत लीजिए। जोर से बोले। छोड़ देंगे? अच्छा, टेढ़ा मेढ़ा कौन चलता है सर? कौन चलता है टेढ़ा मेढ़ा? कहते हैं कि आहिर्भू, आहिर्भू कहते हैं सर्प को। सर्प हमेशा टेढ़ा मेढ़ा चलता है, क्योंकि उसके हजारों पांव, असंख्यात पैर हैं उसकी बॉडी में, दिखते नहीं है, वो सब खाल के अंदर असंख्यात पैर।
कहते हैं कि ऐसी असंख्यात भावनाएं मत जीवन में बनाना मेरी देवी। आज से टेढ़ी मेढ़ी चाल छोड़ करके सीधी चलना, अपनी बहुत सारी कामनाओं को दबाना, अपनी बहुत सारी इच्छाओं को आहूत करना, परंतु जीवन को सुखी बनाने के लिए अगर कुछ बलिदान देनी पड़ जाए, कुछ भावनाओं की, कुछ इच्छाओं की कुर्बानी देनी पड़ जाए तो दे देंगे। दे दोगी ना? पक्का? मुझे मत देखो, उनको देखो। दे दोगी? पक्का? तो खड़े हो जाओ। बहुत अच्छे। खड़े हो जल्दी से। तो आप भी हाथ जोड़ लो, इनकी तरफ मुंह करो। भैया फोटो बढ़िया लेना यार। एक फोटो। बाय पिक। ले रहे। एक दूसरे को देखो और इसको द्वार पे बड़ा सा मड़वा करके लगवा देना, वेलकम फोटो। राइट? आप ऐसे ही खड़े रहो, ऐसे सीधी चाल करनी है ना, इधर घूमो। ठीक है? कभी पीठ नहीं दिखाना। क्या नहीं करना? थोड़ी पास कर दीजिए चेयर। शॉल को अब शॉल को अच्छे से गले में फंसा दीजिए। अच्छे से शायद आप ही पट के ऊपर डाल दीजिए। अंगूठी पहने हैं सोने की? हीरे की है? निकालिए। कौन सी पहनी है? इसे निकाल दो। पक्का? मैं ट्राई कर लेता हूँ। दीदी वही पान के पत्ते दो उठा दीजिएगा। लूज कर लीजिए हाथ को। क्या करेंगे? सिंदूर नहीं लगाना, क्या करेंगे? इसको पकड़ेंगे, इससे दस करके सेकंड और थर्ड इसको मत। सो ऐसे मांग का टीका थोड़ा हटा दो। मांग का टीका। यू गो फ्रंट साइड। देयर। यू गो पास में और पास में और पास में सामने हल्का सा वो पूरा खुल जाएगा। ओके, नो प्रॉब्लम। बाद में बाद में बांध देंगे। चलिए पास अब इसको अरे ये उठाओ ना अपना। सिंदूर करना है। कितना? 5 बार कराएंगे। ओम सुमंगलिरियं मधुरिमां समेदपस्यत सौभाग्यमिदत्वायास्तं विपरेतन। ओम सुमंगलिरियं मधुरिमां समेदपस्यत सौभाग्यमस्मि दत्वायास्तं विपरेतन। हरि ओम ओम नक्षत्राणरूपोश्रौ व्याप्तं वैशालं सर्वलोकं वैखानः। ओम शुभम भवतु मंगलम भवतु सर्वमंगलम। जोर से रोटी पचा ली है, दोबारा खाना है। नारायणी नमोस्तुते। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। ओम नारायणाय नमः। ओम स्वस्ति भवतु शुभम भवतु मंगलम भवतु कल्याणमस्तु मात्मने नमः। बोलिए गणपति भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सुरक्षित रख लीजिए, आप ले लीजिए अपने पल्लू में, हाथ में मत लीजिए, पल्लू के साथ ले लीजिए। हाँ, मिठाई दीजिए, मुंह मीठा कराइए एक दूसरे को, फीडिंग करेंगे। आज ऑफर करिए। अपने लेफ्ट हैंड में थाली उठाइए, राइट हैंड से उठाइए, एक दूसरे को खिलाना पास में आकर। ओम अन्नपदे अन्नस्य नो देयन्नमेवस्य सुष्मिनः प्रप्रदानं नारिशौर्जं और द्विपदे चतुष्पदे। और ले लो, दे दीजिए। विवेक जी और खा सकते हैं, भूख लगी हो तो। हाँ, आचार्य जी आप पैरों की ज्वेलरी लेट बाद में ये सब लोगों पैरों को में मीठा कुछ बांट ऑफर करना है तो वो ज्वेलरी पैरों में अभी नहीं। पायल पहनाने के लिए परिवार के लोग आ जाए, हाँ, बिछुआ पहनाने के लिए आ जाए, दे दो। बिछुआ दबाने के लिए आपकी बेटी होंगी, अभी बहुरानी होंगी, पहनाइए, बिछिया पहनाइए, आशीर्वाद दीजिए, फोटोग्राफी करिए। आपकी बहुरानी होंगी, और बेटे अब होंगे और रिश्तेदार होंगे, वो दबाएंगे। आप लोग तो हमने आशीर्वाद विवाह देने के लिए संस्कार बड़े अभी हाथ किया है तो अभी आशीर्वाद भी देंगे, बड़े बुजुर्ग सब लोग आ जाएंगे।
हाँ आप बनाइए। आप फंसा दीजिए, वो दबा देंगे। So I request to all of you guys to understand this ritual we done here माता हाथ and लगा लो। फोटो I want खिंचाने to के brief लिए about this all ceremony. नीचे उतर के माता So here ए माता Vivek and Sailja તમે પડી જશો नीचे आओ। as a husband and wife. So this Pani Grahan we did before Saptapadi, Sindoor, the vermilion. So ritual in presence of fire where the grooms take the bride's hand as a sign of their union. And Pani Grahana, the holding the hand. Ritual as a symbol of their impending marital union. And the groom announcing his acceptance of the responsibility. I take your hand in mine, yearning for happiness to live with me as husband, till both of us will age and grow old. So, brother, Mr. Manoj also here came. He did with sister. So, Laza Homam, he gives her a handful of breeches, rice grains, which he hand to the bridegroom on her behalf. Feed him to the fire, throw his food, offering the bride seeks a long life for her husband. A propagation of the family. So, after that we see here, the groom will be lead and bride will be back. 7 feras the meaning. So 7 steps in life. Not a feras, the circle of love we also using the common society. We saw always. So prayer for provision and nourishment and that they can live together with respect and honor for one another. So second feras was mean they promise to each other that from today they are one entity and they place to grow be one in mental, physical and spiritual strength. And third feras, that was that they promise each other to earn a raise wealth by honest means, provide for each other and they promise to love each other selflessly. Fourth feras, place to maintain and strengthen family relationship and take care of elders and youngers to each other. And the bride will be lead and groom will be back, equality form here. So fifth fira was the meaning vows. They pray for healthy children and promise to be responsible parents. And sixth fira was they pray for bountiful seasons the world and seek that they may go through these seasons together just as they would share their joys and sorrows. So the bride and the groom have to say the following words after completing the 7 steps. We have taken the 7 steps. You have become mine forever. Yes, we have become partners. I have become yours. Hereafter, I can't live without you. Do not live without me. Let us share the joys. We are word and meaning united. You are thoughts and I am your sound. Vivek and Sailja each other. So taking vows and saying, may the night be honey sweet for us. May the morning be honey sweet for us. May the earth be honey sweet for us. May the heavens be honey sweet for us. May the plants be honey sweet for us. May the sun be all honey for us. As the heavens are stable, as the earth is stable, as the mountains are stable, darling, as the whole universe is stable, so may our union be permanently settled. So this is the right vows to each other and look her and look him to each other, Sailja and Vivek. And we are always witness as a God, with the God, Almighty God with us. So thanks for the golden opportunity and Prince and Princess like that. So Vishnu and Lakshmi like that. You always looking gorgeous in front us. So thanks for every moment. And you became a husband and wife and love birds, Prince and Princess. So thank you very much. Congratulations for both of you. Good luck. So we did the Mangal Sutra and vermilions here, the Sindoor and Mangal Sutra, the equivalent of the wedding ring like that signifies for professions and their lives and the marriage and symbolic of the husband love, integrity and devotion to the wife. So this is the process we done. So
So now going for the blessings. So petals, yeah, gift later. You give petals. हाँ, petals. Like this. So आप लोगों ने ध्यानपूर्वक पैरों में पूरा हेल्प करके सहयोग करके इस पल को हमने नहीं, भगवान इंद्र ने भी इनको आशीर्वाद की वर्षा से रुका नहीं। वो निरंतर जब से मंदिर में प्रवेश करके आए हैं विवाह के लिए, सो बारिश इंद्र देवता प्रसन्न है, विद्युत तनित देवता प्रसन्न है, और इस धरा के सारी देवी देवता जो यहाँ थे वे भी हम प्रसन्नता के लिए आए। सो ये लक्ष्मी विष्णु का स्वरूप हमारे सामने है। आज दूल्हा और दुल्हन को भगवान विष्णु की उपाधि और दुल्हन को माँ लक्ष्मी का स्वरूप प्रदान ऐसा मानते हैं। भगवान सूर्यवंशी श्री रामचंद्र जी महाराज और माँ भगवती सीता की जोड़ी जैसी है, ऐसी ही जोड़ी आपकी बनी रहे। सो दोनों हाथ जोड़ लीजिए, बोलिए ओम स्वस्ति ब्रुवन्तु भवन्तौ। इन्होंने आपसे कहा है कि हमारे जीवन पर्यंत कल्याण की कामना के लिए हमें आशीर्वाद दीजिए। सो आशीर्वाद देंगे ना जी? तो ऐसे मुरझाए, इतने मुरझाए चेहरे से, मौसम इतना सुहाना। आगे आइए, आगे आ जाइए, आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। बोले विवाह हो गया है, 9 बज गया है, तो हे विवेक, बोले हे विवेक, हे संजा, वाम आयुष्मती, वर्चस्विनी, तेजस्विनी, यशस्विनी, विद्यावती, गुणवती, रूपवती, धनवती, पुत्रवान, पौत्रवान, प्रपौत्रवान भूयाः। हे विवेक, त्वां आयुष्मान, वर्चस्वी, तेजस्वी, यशस्वी, विद्यावान, गुणवान, धनवान, ऐश्वर्यवान, शैलजापति, श्रीमान, भूयाः, पौत्रवान, प्रपौत्रवान, श्रीमान, भूयाः। बोले ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। मंगल हो, कल्याण हो, आपकी आयु बढ़े, धन बढ़े, हम सब में आपकी प्रीति हो। ओम स्वस्ति इंद्रो स्वस्ति नस्तारक्षो वरिष्ठनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। सबका कल्याण हो, मंगल हो, स्वस्ति हो, शैलजापति विवेक की जय जयकार हो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, श्यावर रामचंद्र भगवान की, उमापति महादेव की, हर हर महादेव शंभु। बहुत अच्छा, थैंक यू, कंग्रेचुलेशन। बहुत खड़े हुए दोनों आचार्यों से आशीर्वाद दे लीजिए। आ जाइए। 1, 2, go. Come close. Okay, stop there. Very nice. Wait, 1, 2, 3. Come close. Okay, stay there. Very nice. Very nice. Very nice. अच्छे से लगाना है मित्र। हाँ, अच्छा लगेगी। ये क्या लाई है? ये कितने मंजिल है? 2-3 मंजिल? 2 मंजिल। ओके, चलिए फोकस करिए आप लोग। विवेक शैलजा इधर सामने। आ जाइए, हट जाइए। Okay, both of you hold the hand together. Hold together. 4 hand. Yeah. You hold the hand. Hold two hand. This hand also. This hand. Yes. On the side. Okay.
Yeah, okay. Can you do one more on the top? On the top one? Get the spoons One more time. Smile. Okay, very good, very good. and tissues also. Yes, okay, good. Very good. Do you want to feed her? Take a bit, feed each other. One more. Okay, feed her first. Wait, Vicky. Okay, yeah. Okay, the groom feed the bride first. Yes. Okay, nice. You can also. Okay, now the bride. Same spoon. Okay, good. This will help. Yes.